अब का नगिन युगारी देखोगे मेरे वीरन गौरी का पायन धाये मुरारी लीला सब दिखलाए डाली और भरी सभा के बीच प्रभु ने साड़ी तुरंत बढ़ाई डाली। जब वो कृष्ण पहुंचे समझ गए पांडवा दुशासन खींचते खींचते थक गया कि आज फिर मेरे गोविंद ने आए कि हमारी लाज को बचाई लियो। बंधुओं, भगवान ने पूरे महाभारत में प्रभु ने पूरे महाभारत में राजनीति के अलावा दूसरा काम नहीं किया। भगवान जैसा राजनीतिज्ञ न तो था, न है और ना कभी होगा। कृष्ण बोए क्योंकि जो भागवत का प्रथम श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। पहला श्लोक जो है सच्चिदानंद, सत चित आनंद। सत्य वो है जो कभी बदल नहीं सकता। सत्य स्वयं परमात्मा है, सत्य कभी नहीं बदल सकता। यहां इंसान के पूरे जीवन में पता नहीं कितने आश्रय बदलते हैं। आप एक बात बताइए, मान के चलो एक छोटा सा बच्चा है, उसके पास में 6 महीने के बच्चे के पास में एक तरफ खिलौने रख दो और एक तरफ 1 करोड़ रुपए रख दो, तो वो क्या उठाएगा? खिलौने। उसे पता नहीं है, फिर वो जवान हो जाए तो उसके पास 1 करोड़ रुपए रख दो और एक तरफ खिलौने रख दो, तो क्या उठाएगा?
रुपए। बचपन से दूसरी जवानी तक आश्रय बदल गया। अब बुढ़ापा है, बुढ़ापे में बस 15 मिनट की सांसें बची। अब आदमी से कहा जाए कि एक तरफ परिवार है और एक तरफ 1 करोड़ रुपए, 15 मिनट जीना है आपको, तो परिवार और पैसों में क्या चुनेगा? परिवार। क्योंकि 15 मिनट में सांसें नहीं खरीद लोगे 2 दिन की या 10 दिन की या 1 घंटे की। तो यहाँ जीवन में आदमी के कितने आश्रय बदल जाते हैं, इंसान कभी सत्य हो ही नहीं सकता। और तो छोड़ो, आप किसी से भी फोन करो, जैसे कोई 20 किलोमीटर दूर हो, उससे कहो कि भैया कहाँ हो, कितनी देर में आओगे? बोलेगा 10 मिनट में आ गया। नेताजी जैसे हो कोई सफेद झूठी बोलने वाला आदमी है, थोड़ी भी मिलावट नहीं है। मतलब मेरे लिए, सबके लिए नहीं है, खैर बात का तो पक्का व्यक्ति है। मतलब मेरे लिए अगर ऐसे मजाक करनी है भाई को, और कुछ भी बोल सकता है। और हमारी तो झूठी कसमें 2-4 बार खाएगो। हाँ, गुटखा खाने वाला आदमी अगर ये गुटखा खा ले और मैं कितना भी बोलूं खा मेरी कसम भैया तूने नहीं खाया, दोनों हाथ सर पे रखेगा, नहीं खाया। और पक्का मुंह में मले ही हो, मुझे बोलेगा कि मैं स्वीटी खाई है, मैं गुटखा खाता ही नहीं। गुटखा के चक्कर में बहन को भी ले जाए, वो फर्क नहीं पड़ता, बहन मरे तो मर जाए। ये गुटखा के चक्कर है, बताओ। अब ये सफेद झूठ बोलने वाला व्यक्ति है। वही है कि अब कोई भी हो, कैसा भी हो, भाई तो बहन की नजर में हीरो ही होता है। हाँ, जेब भी भरी पड़ी होगी अभी जब हम आए थे ना, अगले आदमी के पैसे भी मुझे देखा तो गुटखा रख रहा होगा कहीं। भाभी बोली कि तुम्हारे चक्कर में जब पैसे खोए थे गुटखा गिरेगा, वो छुपाने जा रहा होगा कहीं बेचारा। तो ऐसा व्यक्ति है ये। तो झूठ बोलने की जगह होती है, झूठ बोलने की जगह होती है। अगर कोई बेगुनाह मर रहा है, बेगुनाह को फांसी हो रही, तो वहां हरिश्चंद्र बनने की जरूरत नहीं है, वहां आप झूठ बोल दो, झूठ नहीं माना जाता। और आप अगर अपनी बहन के लिए या बेटी के लिए लड़का देखने जाओ और बिटिया की तारीफ में 2-4 शब्द झूठ बोल दो, तो वो झूठ नहीं माना जाता। यही हालत है, ये तारीफ करेगा प्योर झूठी, वैसे तो सत्य बोलेगा। नहीं, बेइज्जती नहीं कर रही हूं भाई, तारीफ में। अब भाई मेरा बेइज्जती क्यों करूंगी? तारीफ करेगा, उसमें झूठ सांच बोल देगा। और फिर मैंने बोला भी तो है कि बहन के रिश्ते के लिए कहीं जाओ और 2-4 शब्द झूठ बोल दो, तो झूठ नहीं माना जाता। सत्य, चित्त, चित्त का मतलब है प्रकाश, चित्त का मतलब है प्रकाश। और दूसरा चित्त जो होता है ना, बुजुर्ग बैठे हैं दादा, पहले चित्त को संयम रखना पड़ता है। पहले चित्त बिगड़ा, फिर मन बिगड़ा, और मन बिगड़ा तो चरित्र बिगड़ा, और अगर चरित्र बिगड़ गया तो दुनिया बिगड़ गई, फिर आपको सुधारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। आनंद, आनंद है परमात्मा का नाम, आनंद है परमात्मा का नाम। क्योंकि विद्वानों ने लिखा है कि नंद घर आनंद भयो। ये भी लिख सकते थे कि नंद घर छोड़ा भयो, नंद घर लाला भयो। ये लिखा है कि नंद घर आनंद भयो। तो सच्चिदानंद रूपाय, रूप का वर्णन जितना करो कम है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे, विश्व की उत्पत्ति करने वाले, तापत्राय विनाशाय, तीनों तापों को नष्ट करते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। 3 ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। 3 ही पाप हैं, मनसा, वाचा और कर्मणा। बोलिए गोविंद भगवान की। 3 ताप और 3 पाप हैं। तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। ऐसे परमात्मा को मैं बार बार प्रणाम करती हूं। प्रभु की ये जो 7 राह पांडवों का लिखते हैं विद्वान कि धर्म का साथी ईश्वर है, अधर्म का साथी कोई नहीं। जन्म के साथी माता पिता, कर्म का साथी कोई
पत्नी जो होती है वो कंधे पे मतलब डोली में बैठ के आती है, अर्थी पे जाती है। तन मन धन सब देगी, नारी पर कान्हा दे नहीं पाएगी। कर्म का साथी कोई नहीं। पुत्री तो रोलेगी घर में, बेटा साथ न छोड़ेगा, दफन करेगा मिट्टी में और जला जला के फोड़ेगा।